हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हिंदी के प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। किस वाक्य में अपादान कारक है? मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो, राम ने रावण को मारा, यानी तीर से मारा। तो अपादान कारक उस सेंस में आता है जब हिमालय से गंगा निकलती है, जहाँ पर से आ जाए, जैसे राम घर से जाता है या जो है पत्ता पेड़ से गिरता है, तो ऐसी दशा में कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। तो हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें कौन सा कारक है? अपादान कारक है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण करके किसके आधार पर होता है? यानी हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? सर्वनाम के, क्रिया के, प्रत्यय के या फिर संज्ञा के। तो हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण जो है वह संज्ञा के आधार पर होता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? वीर, मनुष्य, गुरु या फिर शत्रुता। तो जो शत्रुता है वह हमारी भाववाचक संज्ञा है, जो कि शत्रु शब्द से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। अध्याय, स्वदेश, स्थापना या फिर अपराध। तो जो स्त्रीलिंग शब्द है तो स्थापना होना चाहिए कि होनी चाहिए? तो स्थापना जो है होनी चाहिए। तो यह जो है होनी आ रहा है, अर्थात स्त्रीलिंग शब्द आ रहा है, तो यह कौन सा शब्द हो जाएगा? स्थापना आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। तो अर्थ के विचार से संज्ञा जो है वह 5 प्रकार से होती है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? आम, पहाड़, गाय, यमुना। तो जो यमुना है वह जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी यमुना जो है वह नदी है और नदी का क्या नाम है? यमुना नाम है। तो कैसी संज्ञा हुई? तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? बालक, सुंदर, मनुष्य, जवान। तो जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है वह जो है सुंदर हो जाएगा। सुंदर कौन सी संज्ञा है? वह भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। बाकी जो बालक, मनुष्य, जवान है यह जो जाति से संबंधित, यानी जात का जो है बता रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? चतुराई, लड़ाई, उतराई या फिर मिठाई। तो जो चतुराई, लड़ाई, उतराई है यह जो है आपका भाववाचक संज्ञा प्रतीत हो रहा है, लेकिन जो मिठाई शब्द है वह भाववाचक संज्ञा नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा बताएं। सेना, श्याम, दुख या फिर लड़का। तो जो जातिवाचक संज्ञा है वह कौन सा है? लड़का है। लड़का है या फिर लड़की है, या इसमें जो जातिवाचक में बालक, मनुष्य, जवान, ये सब सारे आपके जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सूचीपत्र, सियार, परिषद या सहारा। तो सहारा कोई देती थोड़ा ना, देता है, सहारा देता है, इसलिए यह पुल्लिंग हो जाएगा। परिषद होनी चाहिए, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है? नेत्री, नेतिन, नेताइन या फिर नेता। तो नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप नेता हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। कारक के कितने भेद होते हैं? 8, 9, 10 या 7। तो कारक के कुल 8 भेद हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। के लिए
किस कारक का चिन्ह है? तो के लिए जो है वह संप्रदान का कारक चिन्ह है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि जब वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो से जो है किसका है? अपादान का है। किसका है? अपादान, यानी अलगाव की स्थिति बन रही है, पत्ता पेड़ से गिर रहा यानी अलग हो रहा है, तो यहाँ कौन सा चिन्ह लग जाएगा? अपादान लग जाएगा। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? संप्रदान, अपादान, कर्म या फिर अधिकरण? तो वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, यहाँ पर जो है अधिकरण कारक हो जाएगा। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? अपादान, कर्ता, करण, कर्म। आप लोग फटाफट आंसर कीजिए, अभी बताएं हम। वह घर से बाहर गया यानी निकल गया, बाहर निकल गया है। अलगाव की स्थिति हो रही कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। तो यहाँ पर जब अलगाव की स्थिति आएगी तो कौन सा कारक होगा? अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? संप्रदान, संबंध, अधिकरण या फिर करण? तो चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द का कारक जो है अधिकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? इसमें ऐसे शब्द देखने हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। तो कौन सा शब्द है? बाज, मकड़ी, गैड़ा या फिर पक्षी? तो पक्षी शब्द सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? विशेषण, क्रिया, अवयव या भाववाचक संज्ञा? तो व्याकरण की दृष्टि से प्रेम जो है वह भाववाचक संज्ञा है। इससे क्या होता है? भाव प्रतीत होता है, इसलिए यह कौन सा संज्ञा हुए? भाववाचक संज्ञा हुई। ऑप्शन डी में दिया हुआ है, यही आपका सही हो जाएगा। निम्न संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? आइए देखते हैं। ऑप्शन पिता, पैतृक, आदि, आदिम, प्रांत, प्रांतिक, विष, विषैला। तो इसका जो जोड़ा सही नहीं है प्रांत, प्रांतिक की है सही नहीं है, बाकी सब सही है। कवि का स्त्रीलिंग, तो कवि का स्त्रीलिंग जो हो जाएगा कवयित्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कवयित्री। कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो हिंदी में जो वचन है वह 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, उभयलिंग या फिर स्त्रीलिंग? तो जो दही है, दही आप वाक्य प्रयोग करके देखें तो दही खट्टी है कि खट्टा है? तो दही खट्टा है। दही कैसा है? दही खट्टा है, तो टा आ रहा है। तो यह कौन सा लिंग हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प, उत्साह? तो मृत्यु होनी निश्चित है, यानी ऑप्शन बी जो है मृत्यु शब्द स्त्रीलिंग है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। बाल का स्त्रीलिंग है? बालिका, बाला, वाली, बालिका? तो बाल का स्त्रीलिंग बाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाला हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। किस में दिया हुआ है? ऑप्शन डी में दिया हुआ है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, गलत है। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी,
आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रह सकता हूँ, सही है। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहते, सही है। तो इसमें जो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है तो मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, यही आपका शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मुझे जो है वह अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष या इनमें से कोई नहीं। तो मुझे जो है वह उत्तम पुरुष हो जाएगा। कौन सा पुरुष हो जाएगा? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष राइट आंसर हो जाएगा। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? 3, 4, 6, 8। तो सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 6। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कुछ, कौन, यह या क्या। तो निश्चयवाचक जो सर्वनाम हुआ वह यह हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? जो, कोई, वह, कौन। तो निश्चयवाचक मैंने बताया था यह, और अनिश्चयवाचक हो जाएगा कोई, मतलब कन्फर्म नहीं है अभी, तो कोई शब्द लेगा, यानी कोई शब्द नाम होगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? अच्छा नहीं होगा, यहाँ पर अच्छा हो जाएगा, लोग सही कर लीजिएगा। तो ये सार्वनामिक विशेषण है, सर्वनाम है या संज्ञा है या फिर विशेषण है। तो यह घोड़ा अच्छा है, इसमें यह शब्द जो है सर्वनाम हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। कौन, जो, वह, कोई। तो जो दिया हुआ है वह हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने प्रकार हैं? तो विशेषण के 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से विशेषण चुनिए। मिठास, थोड़ा, स्वयं, भलाई। तो जो थोड़ा है वही हमारा विशेषण है। जैसे थोड़ा हुआ, ज़्यादा हुआ, ऐसे शब्द क्या हो जाएंगे? विशेषण हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। निम्न शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? शीतलता, नम्रता, मिठास या फिर सच्चा। तो जो सच्चा शब्द है वह हमारा विशेषण शब्द है। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस, आलसी, आलसीपन, आलस। तो आलस्य शब्द का विशेषण जो है आलसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आलसी हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? 3, नया, कुछ, चौगुना। तो नया जो है वह गुणवाचक हो जाएगा। गुणवाचक यानी जो उसकी गुणवत्ता बताए। जैसे कपड़े क्या हैं? तो कपड़े नए हैं, तो गुण बता रहा है ना, इसलिए नया सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? खर्च, निपट, चुपचाप, मात्र। तो निपट विशेषण है। क्या है? निपट जो है वह विशेषण है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।